जादुई गुलाब का घर। बहुत समय पहले की बात है। ज्योति अपने पिता सुंदरलाल एवं माता रेखा के साथ खुशी खुशी रहती थी। वे लोग एक छोटे से गांव हीरापुर में रहते थे। वे लोग बहुत गरीब थे पर हंसी खुशी से पूरे परिवार वालों के साथ मिलकर रहते थे। ज्योति बहुत होशियार एवं बुद्धिमान लड़की थी। ज्योति हमेशा से दूसरों की सहायता किया करती थी। ज्योति के माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे जो कि वह किसी अच्छे स्कूल में ज्योति को पढ़ा सके, पर फिर भी उसे पढ़ाई के लिए एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। ज्योति स्कूल जाकर बहुत मन से पढ़ाई किया करती थी और वो हमेशा से स्कूल में प्रथम स्थान पर आया करती थी। ज्योति के पिता सुंदरलाल दूसरे के घरों में मजदूरी करने जाया करते थे। सुंदरलाल के मालिक सुंदरलाल को बहुत खरी खोटी सुनाते थे और उसे हर दिन की मजदूरी सिर्फ 100 रुपए ही देते थे और सिर्फ 100 रुपए से सुंदरलाल का खर्चा नहीं चल पाता था। सुंदरलाल की इतनी कमाई नहीं होती थी कि वह अपनी बेटी की सभी ख्वाहिशें पूरी कर सके। इस बात का अफसोस सुंदरलाल को बहुत होता था। ज्योति की माता रेखा दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी ताकि वो पति के साथ साथ वो भी घर का खर्चा उठा सके, लेकिन फिर भी वह अपनी बेटी के लिए दोनों खूब मेहनत करते थे और दोनों मिलकर अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते थे। ज्योति अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। ज्योति के माता पिता के कामों पर चले जाने के बाद ज्योति बहुत अकेला महसूस करती थी और वह घर पर खूब बोर होती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी और इस तरह थोड़ी दिन और बीत जाते हैं। एक दिन ज्योति स्कूल जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक घायल बिल्ली दिखाई देती है और बिल्ली की हालात ठीक नहीं होते हैं और ज्योति उस बिल्ली को उठाकर अपने साथ घर ले आती है और ज्योति उस बिल्ली की महरम पट्टी करती है। ज्योति उस बिल्ली का बहुत ध्यान रखती है। ज्योति उस बिल्ली को समय समय पर खाना पीना भी देती रहती थी। ज्योति अपने हिस्से के दूध भी उन बिल्लियों को पिला देती थी और ऐसे ही थोड़े दिन और बीत जाते हैं। अब ज्योति को बिल्ली से बहुत दोस्ती हो जाती है। अब ज्योति के साथ मिलकर वो बिल्ली उन्हीं के घरों में रहने लगती है। जब भी ज्योति के नजरों पर से बिल्ली दूर होती तो ज्योति हरदम उदास हो जाती थी। अब बिल्ली की हालत काफी हद तक बहुत अच्छी हो जाती है। अब बिल्ली इधर उधर भागने लगती है। ज्योति को बिल्ली के साथ खेलकर बहुत अच्छा लगता था। अब ज्योति और बिल्ली हमेशा साथ मिलकर खेला करती थी। ज्योति के माता पिता को ये सब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि बिल्ली के वजह से हमारी ज्योति नहीं पढ़ रही है। अब वे दोनों बिल्ली को घर से बाहर निकालने की सोचते हैं। एक दिन ज्योति स्कूल गई, तभी उसकी माँ उस बिल्ली को बाहर भगा देती है। अब उसकी माँ उस बिल्ली को उठाकर जंगल में छोड़ आती है। जब ज्योति स्कूल से घर आती है तो वो बिल्ली नहीं मिलने पर बहुत उदास हो जाती है और वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, आपने वो बिल्ली को कहीं देखा है क्या? वो कहीं नजर नहीं आ रही। मुझे लगा है कि माँ वो शायद बिल्ली को किसी जानवर ने नुकसान पहुंचा दिया है। मुझे तो उस बिल्ली की बहुत फिक्र हो रही है। बेटा, वो बिल्ली अब बहुत अच्छे से ठीक हो चुकी थी, इसलिए वो अब इस घर को छोड़कर जंगल चली गई। वो बिल्ली अपने परिवार वालों के साथ रहने के लिए जंगल चली गई। आखिर वो कब तक तुम्हारे साथ रहेगी? माँ, अभी उसका महलम पट्टी तो मैंने कुछ दिन पहले ही की थी। वो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। मैं उसे जंगल में ढूंढ कर आती हूँ। इतना कहकर ज्योति जंगल की ओर चली जाती है और वो उस बिल्ली को ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद जब वह बिल्ली उसे नहीं मिलती है तो वह खड़ी होकर सोचने लगती है, आखिर ये बिल्ली गया कहाँ होगा? और वह थोड़ी दूर आगे चलकर एक नदी के किनारे बैठ जाती है। मेरे प्यारे बिल्ली, तुम कहाँ चली गई हो? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। प्लीज तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा। ज्योति ये सब नदी किनारे बैठे बैठे कह रही होती है, तभी वहाँ पर बिल्ली आ जाती है। ज्योति दीदी, तुम्हारी माँ मुझे इस जंगल तक छोड़ने आई थी। उनका मानना है
है कि मेरे वजह से तुम्हारी पढ़ाई में बाधा आ रहा है, इसलिए वो मुझे तुमसे दूर रखना चाहते हैं। मैंने सोचा मैं अब जंगल में रहूंगी, तुम्हें जब मेरी याद आएगी तुम मुझे आकर मिल लेना। परंतु ये जंगल खतरों से खाली नहीं है, ये जंगल में तुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा। अब तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें माँ पिताजी से छुपा कर रखूंगा, परंतु मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। ज्योति, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, तुम्हें पढ़ लिख के जिंदगी में आगे बढ़ना है। इतना कहकर बिल्ली वहाँ से ज्योति को छोड़कर चली जाती है और ज्योति निराश होकर अपने घर चली जाती है। ज्योति अपने घर जाकर बिस्तर पर बैठकर सोचती है कि उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। ज्योति को अपने बिल्ली की बहुत फिक्र होती है। आखिर माँ पिता को मेरे साथ बिल्ली को रहने में क्या दिक्कत है? मेरा तो कोई भाई बहन भी नहीं है जिसके साथ कि मेरा मन लगा रहे और मैं उसके साथ कोई बातें कर सकूं। आखिर वो बिल्ली मेरे मन को भा गई थी, लेकिन मैं उसे नहीं रख सकती। अगले दिन जब ज्योति अपने स्कूल के लिए तैयार होकर जा रही थी और ज्योति स्कूल में बैठकर मन से पढ़ाई करती है। ज्योति के स्कूल में छुट्टी होने के बाद ज्योति को उस बिल्ली की याद फिर से आती है और वो उस बिल्ली से मिलने जंगल पहुंच जाती है। जंगल में एक खूंखार शेर ज्योति के सामने आ जाता है और वो ज्योति की शिकार करने को सोचता है। अरे वाह, इतनी अच्छी शिकार, वो भी मेरे पास चल के आई है। लगता है मेरी भगवान ने कोई दुआ सुन ली, क्योंकि उसने मेरे लिए खाना बनाकर भेज दिया। भाई, लगता है आज भगवान मेरे पर मेहरबान है। अभी से ज्योति की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। तभी वो बिल्ली परी का रूप लेकर ज्योति की जान बचा लेती है और परी जादू से उस शेर को पिंजड़े में बंद कर देती है। शेर अब पिंजड़े में बंद हो चुका था और वो बाहर पटा रहा था, परंतु वो शेर पिंजड़े से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन ज्योति परी को वहाँ देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो कहती है, अरे आप कौन हैं और आपने मेरी सहायता क्यों करी है? क्या आप मुझे जानती हैं? ज्योति, मैं तुम्हारी दोस्त वही बिल्ली हूँ। असल में मैं बिल्ली नहीं, एक परी हूँ। उस समय मैं बिल्ली बनकर बीच रास्ते में घूम रही थी, तभी एक गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ गई और उससे मेरी पैरों में चोट आ गई। तुमने उस मुश्किल घड़ी में मेरी परेशानी की हल निकाली थी, इसलिए आज मैं तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारी बचाव के लिए आई हूँ। परी जी, आपको तो पता ही है कि मेरे इस दुनिया में माता पिता के अलावा कोई नहीं है, इसलिए मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। मैं तुम्हारी भावना को समझ सकती हूँ ज्योति, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये लो, ये एक जादुई गुलाब का घर है। ये गुलाब घर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम्हारी जिस भी चीज की आवश्यकता होगी तुम इस जादुई गुलाब से मांग सकती हो। जादुई गुलाब घर खाने के लिए तुम्हें अच्छे अच्छे खाना भी देगा और ये तुम्हें पहनने के लिए नए नए कपड़े और तुम्हारी सभी चीजों को पूरी भी करेगा। और तुम्हें जब भी अकेला महसूस होगा तो तुम इस घर से बातें भी कर सकती हो। और अब मैं चलती हूँ। परी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अब ज्योति खुशी खुशी अपने घरों में रहने लगती है और अब वह जादुई गुलाब की मदद से अपनी सारी इच्छाएं को पूरी भी करती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।